देखिए जी, जो बंदा ओल्ड एज में जाता है ना तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि वो गुस्सा करता है, वो बहुत सारा क्रिटिकल हो जाता है। बंदे को ना कितनी सारी गलतियाँ कर के या वक़्त ज़ाया कर के ना बड़ा एहसास हो जाता है और उसके सामने अगर कोई इस तरह की चीज़ हो रही हो तो वो उसको बुरा लगेगा। अपने बिज़नेस का अकाउंट बिल्कुल की चीज़ है। फाइनेंस अकाउंट जो है वो बुनियाद है। अगर वहाँ से उसको हैंडल करके बिज़नेस को रन करे बेस करके तो वो कामयाब हो सकता है। डील करना जानता हो, पीपल स्किल जानता हो, पीपल मैनेजमेंट जानता हो, थोड़ी नफ्सियाती तौर पे लोगों को डील करना जानता हो कि भई वो कैसे ट्रिगर होंगे, कैसे इंसेंटिव दें, उनको तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इन्वेस्टर ये का मतलब ये नहीं कि उसके पास वो बहुत ही करोड़ों रुपया हो तो वो इन्वेस्टर बन सकता है, चंद मिलियन से इन्वेस्टर बन सकता है। तो वो इस काम को समझे, उसमें इन्वेस्ट करे, उसको उसमें पैसा ग्रो करे, वैसे सर्विस के साथ-साथ ही करना चाहिए। तो हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनती नहीं हैं। चाइना से हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट चाइना से आती है। सर जॉब वाले लोग अक्सर 60 इयर्स की एज में रिटायर्ड होते हैं। उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो रिस्क लें या एक्सपेरिमेंटेशन करें। अब बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं कि जिसमें वो इवनिंग में पार्ट टाइम भी कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो ड्यूरिंग सर्विस या ड्यूरिंग जॉब अपना जो है ना ऐसा कोई काम सीख लें, ऐसे स्किल डेवलप कर लें कि जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट जो भी उनके पास थोड़ा बहुत टाइम रह गया उसमें वो रिस्क लिए बगैर सक्सेसफुल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जो बंदा ओल्ड एज में जाता है ना तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि वो गुस्सा करता है, वो बहुत सारा क्रिटिकल हो जाता है और ये उसके अगेंस्ट जाती है चीज़। ये मैं मतलब इसको किस तरह से बयान करूँ, लेकिन ये वाक़ई हकीकत है क्योंकि बंदे को ना इतनी सारी गलतियाँ कर के या वक़्त ज़ाया कर के ना बड़ा एहसास हो जाता है और उसके सामने अगर कोई इस तरह की चीज़ हो रही हो तो वो उसको बुरा लगेगा और वो है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है ना, वो लोग बड़े काम का जो है ना वो बड़ी अहम पोजीशन जो है वो संभाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रन करता है जॉब के अंदर तो वो अकाउंट्स किसी भी बिजनेस, अपने बिजनेस का अकाउंट बिल्कुल की चीज़ है। फाइनेंस अकाउंट जो है वो बुनियाद है। अगर वहाँ से उसको हैंडल करके बिजनेस को रन करे बेस करके तो वो कामयाब हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा अहम पहलू है। इसकी तरफ वो बेस करके अपने बिज़नेस को आगे चलाए क्योंकि लड़के लड़कियां हमारी यूथ बहुत है, वो नए अच्छे लोग हायर कर सकता है। उनको अगर वो डील करना जानता हो, पीपल स्किल जानता हो, पीपल मैनेजमेंट जानता हो, थोड़ी नफ्सियाती तौर पे लोगों को डील करना जानता हो कि भाई वो कैसे ट्रिगर होंगे, कैसे इंसेंटिव दें उनको तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो बैक एंड के बैठ के वो बहुत बड़े बिज़नेस को रन कर सकता है इस सारी हायरार्की और इस सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अच्छा, अब बात ये है कि वो ड्यूरिंग द जॉब उसको चाहिए कि वो इन चीज़ों के, इन पहलुओं के ऊपर काम करे। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कुछ किताबें पढ़ ले, कुछ वीडियोस देख ले, कुछ इसको समझ ले कि बेसिक्स है क्या। इसी तरह अकाउंट फाइनेंस के हवाले से वो समझ ले कि जो एक छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी है वो कैसे इस पे चलती है। आजकल इसके लिए बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। हर चीज़ के बारे में कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। यानी जो सॉल्यूशन कभी हम खुद, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी रन करता रहा हूँ, जो हम लाखों में बेचते थे, वो आज फ्रीली अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा सहूलत आ गई है। इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इन चीज़ों से कैसे इस्तेफादा करना है, कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है, चैट जीपीटी से कैसे बेनिफिट उठाना है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो यानी इन चीज़ों के ऊपर वो एम्फोसाइज करे और इन चीज़ों को वो बेस बनाए। उसके ऊपर वो या तो जॉब में ही आ सकता है किसी कंपनी के साथ, अदरवाइज वो बिजनेस में भी आ सकता है। अच्छा, फिर जो हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनती नहीं हैं। चाइना से हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट चाइना से आती है। जैसे जैसे ये चीज़ पड़ी हुई है, आप देखें ना, ये एक एक डेकोरेशन का एक वो है। अब आप देखें कि ये इंसानी से बना सकता है, ये पार्ट्स आ जाते हैं, उनको मिक्स करके एक चीज़ बनानी है। यानी इस तरह कुछ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे आ जाए, जो जो कि बड़े आराम से आ सकता है क्योंकि वो उसके पास एक सर्टन सरमाया होगा, वो एक जगह बैठ जाए, वो कोई प्रोडक्ट को इनिशिएट कर ले, कोई डिज़ाइन कर ले, कोई बना ले, उसके बाद उसको वो जो है ना वो तैयार करवा ले, ठीक है, और उसको फिर सेलिंग और आजकल डिजिटली बेचना आसान हो गया है। और फिर ये बीच में आप देखें ना, अब आ गया है आपके
पेमेंट ट्रांसफ़र के मेथड आ गए हैं, और चीज़ें जो है वो कोरियर से ड्रॉप की जा सकती हैं, मंगवाई जा सकती हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है, इसको ई कॉमर्स इंडस्ट्री कह लीजिए ओवरऑल, इसके अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा अगर रियल इस्टेट के अंदर वो एज इन्वेस्टर ये का मतलब ये नहीं कि उसके पास वो बहुत ही करोड़ों रुपया हो तो वो इन्वेस्टर बन सकता है, चंद मिलियन से इन्वेस्टर बन सकता है। तो वो इस काम को समझे, उसमें इन्वेस्ट करे, उसको उसमें पैसा ग्रो करे। वैसे सर्विस के साथ साथ ही करना चाहिए, और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो कि सर्विस के साथ ही वो हमारे साथ इन्वेस्ट करके काफ़ी उन्होंने अपना सरमाए को ग्रो कर लिया ओवर द ईयर, क्योंकि उसमें टाइम होता है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मालूमात आपको चाहिए होगी कि क्या चल रहा है, क्या ख़रीदना चाहिए, किधर इंसेंटिव है, बेनिफिट है। तो ये इस तरह करने से वो कोई ना कोई जगहों पे बड़ा अच्छा बंदा सेट हो सकता है, अपना वो जो फ्यूचर है वो इस तरह से सिक्योर कर सकता है। कोई रेलिवेंट इन बिजनेस में चला जाए, या इन जॉब में चला जाए, या इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो हैंडल करना शुरू कर दे, और अपने आप को एक्टिव और फॉल बना ले। क्योंकि तजुर्बे से फ़ायदा ये है कि आप नए लोगों को डील कर सकते हैं, आप उन लोगों को किसी डायरेक्शन पे डाल सकते हैं, आप उन लोगों को सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। इस सारा करने से आपको थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन बाद में फ़ायदा ज़्यादा होगा कि काम फिर ऑटोमेटिक तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और आप भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।